बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर है और दिन है इतवार का। नजम सेठी साहब के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो इंतशार की बात की उसके ऊपर उनको नोटिस हो गया है। नोटिस में क्या कहा गया वो आपके सामने रखूँगा। दूसरा बात करेंगे कि तलत हुसैन साहब की भी एक वीडियो जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तलत हुसैन साहब भी इंतशार, मार कुटाई, बगावत और इस तरह का दर्स जो दे रहे हैं, ये एक के बाद एक चेहरा जो है वो बेनकाब होता चला जा रहा है। और वजह से भी है कि ये लोग अब पीडीएम से मायूस हो चुके हैं। अब फ्रस्ट्रेशन में ये इंतशार की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में आग लगाने की बात कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी की बातें कर रहे हैं। नजम सेठी भी, तलत हुसैन भी, ये सारे, क्योंकि इनको आसरा उम्मीद जो है वो थी पीडीएम के साथ, और पीडीएम के साथ आस उम्मीद रखना इनकी अपनी जो है वो कमअक्ली समझ लें, या एक गलत फहमी समझ लें, या इनकी ख्वाहिश समझ लें, या इनका इमरान खान की बुग़्ज़ और नफरत में इतनी अकल से पैदल हो गए थे कि इन्होंने पीडीएम से उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि पीडीएम जो है वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा देगी या फौज से लड़ पड़ेगी। अच्छा, पहली बात आप शुरू करते हैं नजम सेठी साहब से। अच्छा, नजम सेठी साहब ने जो बात की, जब मैंने वो प्रोग्राम सुना, यानी उनका प्रोग्राम मैंने रात को सुना, 1, 1:30, 2 बजे सुना होगा, मैंने उसी वक्त ये ट्वीट किया। लेकिन 2 दिन बाद क्लिप आता है, 2 दिन बाद क्लिप आता है, सोशल मीडिया पे फिर वायरल होता है, वो निकाल के लगाया गया क्लिप, उसके बाद वो वायरल होता है, उसके ऊपर तमाम मिनिस्टर्स ट्वीट करते हैं, फिर जाके पैमरा को होश आता है और पैमरा जो है वो नोटिस जारी करता है। फिर उसके बाद आ गए ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब वगैरह। मुर्तज़ा सोलंकी साहब का मुझे किसी मेहरबान ने बताया था, इनके वो सारी रेडियो पाकिस्तान में जो इनको पीपल्स पार्टी ने नौकरी दी थी वो सारे मामलात, लेकिन वो मुझे चीज़ें अब याद नहीं रही, मैं लिख भी नहीं सका था। अल्लाह करे कि कोई मेहरबान दोबारा मुझे वो डिटेल्स भेज दे और बता दे कि किस तरह से इनको मुर्तज़ा सोलंकी साहब को नवाजा गया था पीपल्स पार्टी के दौर में। और जाहिर है जिसको हेलीकॉप्टर में चक्कर लगवाए गए, जहाज़ों पर फिराया गया, हज और उम्रे सरकारी कराए गए, उसके रिश्तेदारों को भर्ती किया गया, किसी को घर के लिए बिलासूद कर्जा लेके दिया गया, किसी को मॉडल टाउन में घर दिया गया, किसी को किसी तरह से नवाजा गया, किसी को कुछ दिया गया, उनको जाहिर है वो चीज़ें नहीं भूलती। और फिर नवाज शरीफ साहब अक्सर किसी न किसी को बुला लेते थे, आज है जनाब नाश्ता इकट्ठे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाना, ऐसे जाना जैसे खाला जी का घर हो, तो वो चीज़ें बंदे को कहाँ भूलती हैं। अब तो इमरान खान जो है वो चाय नहीं पिलाता, पहले तो क्या बात थी, इतने अयाशी और मज़े थे। अच्छा, अब ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब वगैरह कह रहे हैं कि नजम सेठी ने जो है वो बात कर रहे थे कि पीडीएम ये कह रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूँ, माजरत के साथ आपको मेरे साथ रह के वो क्लिप सुनना पड़ेगा। बैकग्राउंड आप सुनेंगे ना, असल में फ्रस्ट्रेशन क्या है, आपको बैकग्राउंड में फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी कि नजम सेठी की फ्रस्ट्रेशन ये है कि अगर इस बार पीडीएम ने फाइनल लॉन्ग मार्च ना किया, इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया, तो फिर 2028 तक इमरान खान है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी कह रहे हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन है, यही दुख और तकलीफ है, यही अजियत है, यही परेशानी है कि इमरान खान 2028 तक आ गया तो मजीद 5 साल बेरोजगारी के काटेंगे, ना चैनलों को इश्तिहार मिलेंगे, ना वो तनख्वाहें होंगी, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वो चक्कर होंगे, ना वो याशियाँ होंगी। और फिर ज़ाहिर है मियाँ साहब के साथ एक तल्लुक भी ऐसा है कि उनकी जमात इक़्तिदार में होनी चाहिए, उनकी बेटी को सपोर्ट भी करते हैं। पहले आप जरा बैकग्राउंड सुनेंगे, पूरी बात क्या है। इसमें कहीं पे वो ये नहीं कह रहे कि पीडीएम ये सोच रही है, उसके अंदर ये सोचा जा रहा है कि हम जो लॉन्ग मार्च करें उसमें हम ये करें, नहीं, ये दर्स दे रहे हैं पीडीएम को। क्या दर्स दे रहे हैं जरा सुनिए, और बैकग्राउंड सुने कि ये बात शुरू कहां से हुई थी, कैसे हुई थी, और कहां क्यों ये फ्रस्ट्रेशन इस लम्हे तक पहुंची कि इन्होंने ये इंतशार और तबाही और बर्बादी की बात की। इसके बाद तलत हुसैन साहब का क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ। बातें चल रही है उधर, इधर ये है कि हर 10-15 दिन के बाद एक पीडीएम का मीटिंग कॉल कर लेते हैं और बड़े धूमधाम से, और फिर ये है कि कोई ऐलान ही कोई नहीं करते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये चल ही रहा है। तो ये दोनों साइड्स मेरा ख्याल है एक ही जैसी है, दे डिजर्व ईच अदर। अब आगे आइए कि पीडीएम जो है पीडीएम किस चीज का इंतजार कर रही है, और पीडीएम क्या स्ट्रेटेजी है इनकी, कोई है भी या नहीं है, या कोई टाइम का इंतजार कर रही है, या अल्लाह मियां का इंतजार कर रही है कि वहीं से कुछ हो जाए तो हो जाए, या ये खुद भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, अल्लाह का आसरा है इनको अब कि अल्लाह बस कुछ कर दे, इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, अल्लाह पे इनको आसरा है, खुद कुछ नहीं है। खुद नजम सेठी ये बात मान रहे हैं कि फारिग हो गई है पीडीएम, और ये वो कह रहे हैं हर 10-15 दिन बाद इजलास करते हैं, ऐलान तो को करते नहीं है बेचारे। ये उनके खाली गुब्बारे में हवा भर भर के थक गए नजम सेठी जैसे लोग कि पीडीएम ये कर देगी, तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, फलान कर देगी, ढींग कर देगी, होता तो है कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ मिली जुली बात है। ये जो पीडीएम वाले हैं, ये इत्तेफाक इनके दरमियान बहुत से इश्यूज हैं जिसके ऊपर पूरी तरह इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। इत्तेफाक नहीं हो पा रहा यानी इख्तिलाफात हैं। जब हम कहते हैं कि पीडीएम में इख्तिलाफात हैं, फिर कहते हैं जी ये तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, ये तो फौज के पेरोल पे हैं, ये तो पीटीआई के पेरोल पे हैं। खुद नजम सेठी इनका सुर्खेल कह रहा है कि इख्तिलाफात हैं। मगर और उसमें मैं अब आपको एक एक करके सारे
बता देता हूँ जो कि इनके डिस्कशंस में आते हैं और कोई फैसले नहीं हो पाते, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। खसूसन नून लीग के अंदर भी 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू है, एक मरियम नवाज साहब का है और एक शहबाज साहब का है। उधर मौलाना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर शायद खाका नबासी, मिफ्ता इस्माइल, खुरम, मतलब परवेज रशीद साहब तो शायद बैठते नहीं है, मगर शायद बैठते भी हो, मुझे नहीं पता। तो मतलब ये फिर ये उनमें से जो सुनते हैं और कुछ थोड़ी बहुत कह भी देते हैं कुछ। मगर अब बात क्या है, व्हाट आर द इश्यूज पीडीएम के अंदर? इश्यूज क्या है? देखिए, पहला इशू तो ये है कि वो रेजिग्नेशन वाला, वो अभी तक जो है ना घूम रहा है, उसके ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा कि अगर करने हैं तो कब करने हैं, अगर नहीं करने हैं तो क्यों नहीं करने। तो अब फॉर एग्जांपल जब भी ये रेजिग्नेशन की बात आती है तो लॉन्ग मार्च की बात आपसे उससे कबल आती है। जब लॉन्ग मार्च की बात आती है तो फिर ये बात आती है कि लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे, बयानिया क्या होगा, क्या ये लॉन्ग मार्च कह के निकलेंगे कि आप उड़ा के आएंगे हुकूमत को, या कुछ अर्सा वहाँ चावल खा के पुलाव खा के वापस आ जाएंगे, या उस वक्त फिर रेजिग्नेशन करेंगे। तो ये लॉन्ग मार्च का और रेजिग्नेशन का अपना और हुकूमत की रेजिग्नेशन का या ओवरथ्रो का, ये सारे मिले हुए हैं तीनों चीजें। तो जब तक वो सारे सितारे जो है ना वो एक जगह पे ना इकट्ठे ना हो जाए तो उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं होनी। अब आगे सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि लॉन्ग मार्च हो गई और निकला कुछ ना, तो फिर तो ये फारग है पीडीएम, फिर तो वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है 2 साल और उसके बाद 5 साल और भी शायद गुजार जाए। असल दुख, तकलीफ, अजियत, दर्द, परेशानी, खौफ यही है कि ये नाकाम हो गए अब ना, तो फिर इमरान खान 2028 तक है ना, को उसने चेयरमैन पीसीबी लगाना है, ना कोई निगरान सेटअप में ये आएंगे, ना कोई और वजारत, ना वो जो दुकानें यहाँ इस्लामाबाद में सस्ती दी हुई थी नजम सेठी साहब को, ना वो दुकानें, ना वो अयाशियाँ। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि जब लॉन्ग मार्च करनी है तो मेरी आर या पार वाली बात, इस ये कह रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के ये फैसले करने होंगे। ये नहीं कह रहे कि पीडीएम ये सोच रही है कि सोच समझ के फैसले करने होंगे, अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सोच समझ के इनको फैसले करने होंगे कि आर या पार, यहाँ हार से मतलब ये पहुंच जाना है और खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने हैं। वो पिछली दफा तो कहते थे कि एक पौधा नहीं हिला, इस दफा पौधे बहुत से हिलाने पड़ेंगे, बहुत सी चीजें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके गमला नहीं टूटा था सेठी साहब, गमला नहीं टूटा, गमले के अलावा भी पौधे तो लगे हुए, गमला नहीं टूटा। अब बहुत से गमले क्या सर भी तोड़ने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये फैसले जो है ना, ये सर भी तोड़ने पड़ेंगे वरना काम नहीं चलेगा। और आगे सुने, इतने आसान नहीं है ये पीडीएम जो है, इसके अंदर कुछ लोग बड़े अग्रेसिव हैं, कुछ लोग बड़े टिमिड हैं, कुछ लोग जी हजूरी वाले हैं, कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। ये आपने सुना है क्या कह रहे हैं कि पीडीएम में कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, यानी फौज की तरफ देखते हैं, जी हजूरी वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं नजम सेठी साहब? पीडीएम तो बनी फौज के खिलाफ है, ये तो है ही फौज के खिलाफ, ये तो फौज के किरदार को खत्म करने के लिए बनी है। और ये नजम सेठी साहब और 17 का टोला जो है, ये तो पीडीएम को सपोर्ट ही इसलिए करते हैं कि बकौल इनके कि ये बड़े जमहूरी हैं, ये बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं, और पीडीएम क्योंकि सिविल सुप्रीमेसी चाहती है तो इसलिए नजम सेठी वगैरह उसके साथ हैं। यहाँ नजम सेठी कह रहे हैं कि भाई ये तो जी हजूरी वाले हैं, इनके अंदर लोग फौज की तरफ देख रहे हैं। और भाई जो लोग फौज के अंदर देख रहे हैं उनको पीडीएम निकालती क्यों नहीं है? वो तो कहते हैं हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हैं, वो तो बनी फौज के खिलाफ है पीडीएम। तो ये क्या कह रहे हैं नजम सेठी साहब? ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि फौज की तरफ देख रहे हैं, जी हजूरी वाले हैं, डील करना चाहते हैं। नून लीग के अंदर 2 बयान है, मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी साहब कह रहे हैं। कुछ लोग नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं, कुछ सिर्फ देख रहे हैं कि नवाज किस तरफ देख रहा है और एस्टेब्लिशमेंट किस तरफ देख रही है। अलग हर किस्म की इसके अंदर एलिमेंट्स है। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। इसके अलावा एक खुद नजम सेठी ये मान रहे हैं कि भानमती का कुंभा बना हुआ है इस वक्त पीडीएम। अब आ जाए जनाब, इस पे जो पैमरा ने नोटिस किया ना, वो ज़रा मैं एंड पे जाके बताऊंगा, शायद आप लोग इंटरेस्टेड ना हो सुनने में उसकी सारी तफसील। अब आ जाए जनाब, एक और साहब मोहतरमुल मकाम तलत हुसैन साहब, ये सारा बता रहे थे पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं। अच्छा, 74 साल इश्यूज़ इन सारों को अब याद आ गए जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहा। तब इनको याद आ गया कि 74 साल से फौज घुसी हुई है, फौज की सुप्रीमेसी है, फौज की मुदाखलत है, सिविल इदारों की बालादस्ती नहीं है, सिविलियन बालादस्ती नहीं है, जमहूरियत नहीं चल रही, ये आमरीत है, ये इनडायरेक्ट आमरीत है, ये इनडायरेक्ट मार्शला है। ये सारी बातें उस वक्त याद आई हैं जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। जब तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, तब तक तलत हुसैन साहब ने ये बातें नहीं की थी जो अब की हैं। ज़रा सुने, ये क्लिप में ट्वीट भी करूंगा ज़रा ताकि आप आराम से भी इसको देख सकें, लेकिन ज़रा सुने कि तलत हुसैन क्या कह रहे हैं। तो ये ठीक कैसे होगा? मेरे ख्याल में जी जब तक कोई बहुत बड़ा कैटाक्लिज्मिक इवेंट नहीं होगा जो इन तमाम ढांचों को या तो गिरा दे या इन को ऐसी मार लगाए अज खुद कि इनको अकल आ जाए, या कोई बहुत बड़ा जो है ना हंगामा ना बरपा हो, आप उसको इनकलाब कह लें, आप उसको एहतजाज कर लें, आप उसको मईशत के जबर के खिलाफ लोगों की बगावत कर लें, कुछ भी कह लें, तब तक ये निज़ाम ठीक होने का नहीं है। तब तक अच्छा है हम अपनी अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, लेकिन कुल्ली तौर पर जिस स्पेस में हम सब ने ऑपरेट करना है
जो सहाफियों की स्पेस है, जो आज़ादी राय की स्पेस है, जो सिविल सोसाइटी की स्पेस है, उसके हालात भी इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। ये जनाब आपने सुन लिया, ये थे मोहतरम उल मकाम तलत हुसैन साहब जो बगावत, इंतशार, तबाही, बर्बादी, मार लगाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक के बाद एक चेहरा जो है ना उससे पर्दे उठते चले जा रहे हैं कि उनकी मुनाफकत, अंदर की बुग़्ज़, नफरत, नवाशी से मोहब्बत, वो सारी चीज़ें बात हो रही हैं। अगर दोबारा कह रहा हूँ, अगर 74 साल से इश्यूज चल रहे हैं तो 3 साल पहले जब तक नून लीग की हुकूमत थी तो 71 साल हो गए थे। 71 साल आपने बर्दाश्त कर लिया है, अगले 3 साल बर्दाश्त नहीं हुए इमरान खान के। अच्छा, अगर सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो जब अभी ये तासुर दिया गया, इन्होंने ही दिया कि सिविल मिलिट्री इख्तलाफात होंगे, इमरान खान अपनी मर्जी का DJI लगाना चाहता है या अपनी मर्जी के टाइम पे DJI लगाना चाहता है, तब ये इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए। तब ये जाके और वहाँ पे ये फौज को जो है वो पैगाम देने लगे कि आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है, आप तो इमरान खान को घर भेज दें। अच्छा, अब आ जाए जनाब। अच्छा, ये मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ये जो तलत हुसैन साहब जब ये गुफ्तगू कर रहे थे, इससे पहले जब हामिद मीर साहब और ये सारे गुफ्तगू कर रहे थे तो काजी फाइज साहब सामने बैठे हुए थे। इसमें वो बैठे हुए थे या नहीं बैठे हुए थे मैं नहीं देख सका, लेकिन इम्कान काफ़ी है कि काजी फाइज साहब सामने जो है वो इनके बैठे होंगे। अब आ जाए जनाब, पैमरा ने शोकॉज नोटिस क्या जारी किया और जारी देखें आप अंदाजा लगाएं, पैमरा ने उस वक्त शोकॉज नोटिस जारी किया जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात हुई, ये पैमरा के कहाँ क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं भैया पैमरा पे, इसको बंद कर दें। 2 इदारों के बारे में, मेरा कई इदारों के बारे में वैसे तो ख्याल है लेकिन 2 अब हो गए। एक नैब के बारे में मैं ये समझता हूँ कि नैब के इदारे को खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह का एहतसाब हो रहा है, इस एहतसाब की जरूरत नहीं है, ये बेलज़्ज़त गुनाह की जरूरत नहीं है। मैं कई बार ये प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि जो नैब की बिल्डिंग है शराय दस्तूर के साथ इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चंद कदम की दूरी के ऊपर, उस इमारत को खाली करवाएं या तो वहाँ पर पनाहगाह बना दें ताकि लोग आके रहें, गरीब रहें और कोई दुआ देंगे, कोई सवाब मिलेगा। अगर पनाहगाह नहीं बनानी, उसको किसी और मकसद के लिए किराए पे दे के उसके जो किराया है वो एहसास प्रोग्राम में जमा कराते रहें। एहतसाब हमारे इस सिस्टम के अंदर मुमकिन नहीं है। जिस तरह की हमारी अदालतें हैं, जिस तरह से वहाँ से रिलीफ मिलता है, तारीख पे तारीख मिलती है, जमानतें मिलती हैं, हमारे निज़ाम के अंदर कैपेसिटी नहीं है मैं समझता हूँ एहतसाब की। और इमरान खान साहब के मातहत नहीं है अदालतें, उनके मातहत नहीं है नैब, और 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है नहीं, सख्त कवानीन और उस तरह की चीज़ें वो कर नहीं सकते। तो क्या ज़रूरत है इस बेलज़्ज़त गुनाह की? बंद करें नैब जैसे इदारे को। इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं और जो पैसे उन्होंने वसूल किए भी सही वो प्ली बारगेन के हैं, कोई इस तरह के हैं, ऐसे लोगों से हैं जो ठीक है बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी टाइकून है, उनसे होने चाहिए, लेकिन असल जिनका एहतसाब करना था उनमें से एक भी बंदे का एहतसाब नहीं हुआ। जो नवाज शरीफ को सजाएं मिली वो क्रेडिट गोज टू सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने नजर रखी केस के ऊपर कि चले केस, ठीक है, केस चला तो जाके सजाएं हुई, अगर केस ना चलता तो वो भी तारीख कैसा बन जाता वो केस। अच्छा, अब आ जाए जनाब, पैमरा की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया है 3 सवाल मुश्तमिल जो है वो नोटिस है और ये चैनल 24 को भेजा गया है और उनको ये कहा गया कि 24 नवंबर 2021 को रात 10:05 पर नजम सेठी शो नशर किया गया, जिसमें शो के मेज़बान नजम सेठी ने कुछ सियासी जमातों की तरफ से दी गई लॉन्ग मार्च की कॉल पर इंतहाई काबिल एतराज़ रिमार्क्स दिए जो तशद्दुद पर उकसाने की वजह बन सकते हैं। बदकिस्मती से वो रिमार्क्स बगैर किसी एडिटोरियल कंट्रोल के नशर हुए। शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि इस तरह के कमेंट्स पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 की शिक 20 की खिलाफवर्जी हैं। ये कमेंट्स पैमरा रूल्स, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट स्टेशन ऑपरेशन रेगुलेशन 2012, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजमेंट कवानीन की खिलाफवर्जी है। पैमरा की तरफ से जारी किए गए शोकॉज नोटिस में पैमरा ऑर्डिनेंस की शिक 20 और दीगर शिकों को शामिल किया गया है जिनमें टीवी लाइसेंस हासिल करने की शराइत शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट में न्यूज़ और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के हवाले से कहा गया है कि टीवी का लाइसेंस हासिल करने वाला और टीवी के मुलाजमीन यकीन नहीं बनाएंगे कि जो भी मालूमात नशर की जा रही हैं वो झूठी और गुमराह कुन नहीं है। प्रोग्राम गैर जानबदाराना तरीके से नशर किया जाएगा। टीवी चैनल का लाइसेंस लेने वाला ये यकीनी बनाएगा कि जो भी प्रोग्राम नशर हो रहे हैं उनके मंदरजात प्रोग्राम नशर होने से कबल चेक किए जाएंगे कि वो ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक हैं या नहीं। लाइसेंस हासिल करने वाला मौसर मॉनिटरिंग और एडिटोरियल कंट्रोल रखते हुए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। टीवी का लाइसेंस हासिल करने वाला इन हाउस मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील देकर पैमरा के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। यानी इन हाउस आपका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप देखें कि क्या चलना है, क्या नहीं चलना, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। एडिटोरियल पॉलिसी तो अब चैनलों की है ही नहीं, एडिटोरियल बोर्ड तो रह ही नहीं है। अच्छा, लाइसेंस हासिल करने वाला यकीनी बनाएगा कि किसी मेहमान या अदारे के मुलाजिम की तरफ से की गई कोई भी नफरत अंगेज़ बात नशर नहीं की जाएगी। यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि प्रोग्राम में किसी को पाकिस्तान मुखालिफ, गद्दार या इस्लाम मुखालिफ नहीं कहा जाएगा। टीवी चैनल पर किसी भी शहरी को काफिर, पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम या किसी दूसरे मजहब को मुखालिफ नहीं कहा जाएगा। पैमरा ने अपने शोकॉज नोटिस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंट्रल मीडिया नेटवर्क को हिदायत की है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर शोकॉज नोटिस का तहरीरी तौर पर जवाब दिया जाए, बताया जाए कि क्यों न इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए जिसमें जुर्माना, लाइसेंस की मुअत्तली,
या लाइसेंस की मनसूखी समेत दीगर एक्शन लिए जाएँ और चैनल के खिलाफ पैमरा कवानीन के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए। पैमरा ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को मजीद हिदायत किया है कि वो ज़ाती हैसियत में या अपने किसी मजाज नुमाइंदे के जरिए पेश हों और तहरीरी जवाब जमा करवाएं। अगर CEO की जगह को दूसरा पेश हो तो चीफ एग्जीक्यूटिव या कमेटी या कंपनी के सेक्रेटरी की तरफ से जारी किया गया अथॉरिटी लेटर लेकर 3 दिसंबर को पैमरा हेडक्वार्टर में 11:30 बजे पेश हो। पैमरा ने खबरदार किया कि अगर इस हुक्म पर अमल ना किया गया तो चैनल की इंतजामी की अदम मौजूदगी में लाइसेंस हासिल करने वाले के खिलाफ पैमरा कानून के मुताबिक कानूनी एक्शन लिया जाएगा। यह शोकॉज नोटिस डिप्टी मैनेजर ऑपरेशंस उमैर आजम के दस्तखत से जारी किया गया है, जिसकी कापियाँ तमाम मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई हैं। ये कुछ तफसीलात हैं, देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं और इनकी फ्रस्ट्रेशन में और ये क्या क्या करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी माम साहब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।